यूपी में मुद्दों को लपकने की होड़ मची है। ये होड़ मची है इंडिया गठबंधन में, जिसमें समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस आगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 को लेकर ये कांग्रेस की रणनीति है, जिसे वो धरातल पर उतार रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं सियासत में मुद्दा तो मायने रखता ही है, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो है समय। समय पर सियासी चोट नहीं की तो मुद्दा बेकार हो जाता है और सियासत भी। यूपी में इन दिनों इंडिया गठबंधन के दो धड़े, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इसी की होड़ लगी है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दो बड़े धड़े यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि आखिर किस मुद्दे पर कौन आगे बढ़ जाए। बात चाहे संभल हिंसा की हो या फिर किसानों के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से संभल हिंसा के तमाम विक्टिम्स को बुलाकर अपने यहाँ मुलाकात की, दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख रहा, उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से वो मुद्दों को छीनती हुई नजर आ रही है। यूपी में कांग्रेस और एसपी में मुद्दों को हाईजैक करने की होड़ को उदाहरण के तौर पर भी समझिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभल में हुई हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से इंसाफ की बात कही गई। उधर एसपी सांसद की माने तो उनकी संभल हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से पहले ही मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे जग जाहिर नहीं किया। पूरे प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके सवालों पर लड़ रही है। चाहे वो CA/NRC का मामला रहा हो, आपने देखा कि प्रियंका गांधी, राहुल जी सब लोग सड़कों पर लड़े। अभी संभल का मसला हुआ, संभल भी हमारे पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक दिया और कल वो पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनकी पीड़ा सुने हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सवालों पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती और संजीदगी के साथ लड़ाई लड़ रही है। राहुल और प्रियंका गांधी ने कल जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात की। क्या अखिलेश यादव भी मुलाकात करने जाएंगे? देखिए, परसों पहले वो परिवार के लोग मुझसे मिले थे। परसों शाम में यहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं अभी उसका कुछ वो नहीं करना चाहता था, उसको लाने नहीं चाहता था मीडिया के सामने, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया था उनका। परसों वो परिवार वाले पहले मेरे पास ही आए थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी हैं, और जिस तरह से उनसे मुलाकात की अलग बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने तो हमारे पहले ही कहा है उनकी सहायता करने के लिए। जो पीड़ितों से आपने मैं बता देता हूँ, सहायता के लिए पैसे 5-5 लाख रुपए मदद करने भी कहा, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए साथ में भी कहा है, तो इसलिए वो तो मिलेंगे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। तो पीड़ितों के जो परिवार वाले हैं उनकी क्या आपने अखिलेश यादव से बात कराई? उनसे पीड़ित परिवार की मैंने पूरी मुलाकात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल और परसों दिल्ली नहीं थे इसलिए मुलाकात नहीं करा पाया था। परसों जो पीड़ित परिवार है वो मुझसे ही मिला था, कल कुछ लोगों ने ले आकर के उनसे ही मिलवाया। खैर कोई बात नहीं। ये तो बात हुई संभल की, लेकिन एसपी नोएडा में किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा पहुंचा, जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमन, बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया मौजूद थे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जेल में बंद किसानों से मिलना चाहता था, लेकिन ये मुलाकात हो न सकी और डीएम से मुलाकात के बाद उन्हें लौटना पड़ा। अब कांग्रेस के बाद एसपी का डेलीगेशन भी गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में किसानों से मुलाकात के लिए जाएगा, जिसमें 3 सांसद, 1 विधायक समेत 16 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह से हमारे पास सूचना है कि उनको बिल्कुल अलग उसके अंदर डाल दिया, तनाई के अंदर डाल दिया है, उनके साथ जाती हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे उनको उनसे मिल करके और उनको क्या परेशानी हो और उसको जो भी दूर हो सकती है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे दूर हो। प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है? उज्जवल रमन सिंह जी हमारे प्रयागराज से सांसद हैं, तनुज पुनिया जी हमारे बाराबंकी से सांसद हैं और मैं खुद, हम तीनों लोग आए हैं। अब राहुल जी ने हमें भेजा है। मतलब साफ है, यूपी में मुद्दों को लपकने की होड़ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 को लेकर ये कांग्रेस की रणनीति है, जिसे वो धरातल पर उतार रही है। ऐसे में सवाल यही, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर तमाम जगहों पर जो एक बात चल रही है उसमें सच्चाई नजर आ रही है? खासतौर से चर्चा यही है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से मुद्दों को छीनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।